हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग एडजॉइंट निकालने के लिए है ना पढ़ रहे थे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैं आपको क्या क्या बताया था, उसमें 3 स्टेप बताया था। सबसे पहला स्टेप, किसी भी मैट्रिक्स, हम लोग जो एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं वो किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले क्या करना है, सारे एलिमेंट्स का क्या निकालना है, कोफैक्टर। सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे भी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं आपको, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप ये था सर कि जो कोफैक्टर आया है कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स फॉर्म करना था। क्लियर हो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से। और थर्ड स्टेप उस मैट्रिक्स को भी बोलना था, और थर्ड स्टेप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना था, वही क्या था, एडजॉइंट था। मैट्रिक्स का क्या था, एडजॉइंट। 1-2 क्वेश्चन भी किए थे 2x2 मैट्रिक्स पे। मैं आपको बोला था कि अगर 2x2 मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो, किसको फाइंड आउट करना हो, 2x2 का। तो 2x2 का मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना हो तो अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे, सीधा एक तो तरीका जो वे है उस तरीके से चलेंगे। एक दूसरा तरीका भी आपको बताया था, क्या बताया था कि क्या करना, मेन डायगोनल पे एलिमेंट चेंज करना और दूसरे डायगोनल पे साइन चेंज करना एलिमेंट्स का। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। सही है, ये बात हुई थी लास्ट लेक्चर तक अब हमारे और आपके बीच। ठीक है, जैसे एक 3x3 का एग्जांपल लेते हैं। सही है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स का नाम कुछ भी दे सकते हो, -1 2 4 3 -6 2 1 4 -3। इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। क्या फाइंड आउट करना है इसका, एडजॉइंट। क्लियर हो। तो कल तो हम लोग 2x2 वाले क्वेश्चन किए थे। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाया हूँ सर, सबसे पहले हर एक एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर। सही है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ -1, कोफैक्टर ऑफ किसका 2, कोफैक्टर ऑफ किसका 4, कोफैक्टर ऑफ किसका 3, कोफैक्टर ऑफ किसका -6, कोफैक्टर ऑफ किसका 2। सही है, कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ किसका 4। सही है, फिर कोफैक्टर ऑफ किसका 3। क्लियर हो, देख लो यहाँ तक। सही है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। क्लियर, तो ये सारे एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट करना है अपने को, कोफैक्टर। सही है, जल्दी जल्दी जो लोग को समझ में आ रहा है कोफैक्टर फाइंड आउट कर ले इसका फटाक से। सही है, कोफैक्टर ऑफ यहाँ पे क्या 2, फिर कोफैक्टर ऑफ क्या, कोफैक्टर ऑफ 1, फिर कोफैक्टर ऑफ क्या 4, फिर कोफैक्टर ऑफ क्या 3। सही है, देख लीजिए यहाँ तक। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको क्या बताता, सबसे पहले पोजिशनल साइन दे दे उसको ताकि गलती ना हो। सही है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, प्लस के बाद यहाँ माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या प्लस, सबका पोजिशनल साइन दे दिया। हाँ सर, चलिए कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। -1 का, इसको छुपाया इसको छुपाया, 6 -6 इंटू -3 18, और माइनस क्या 8, 18 -8 क्या आ जाएगा 10। सही है, देख लो। अब 2 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो ऐसे छुपा, ये हो जाएगा -9 और -2 -11। सही है, यानी +11 हो जाएगा ओवरऑल। सही है, 4 का ये छुपा 4 3 जा 12 और +6 ये क्या आ जाएगा 18। सही है, अच्छा उसके बाद 3 का, 3 के लिए इसको छुपाओगे ऐसे और इसको छुपाओगे ऐसे, तो ये क्या -6 और -16 -22। सही है, अच्छा उसके बाद -6 का ये छुपेगा, ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, तो ये यहाँ इंटू होगा 3 -4 -1। सही है, उसके बाद 2 का ये छुपेगा ऐसे ऐसे और ये छुपेगा ऐसे। क्लियर हो, तो -4 और -2 -6, कोई दिक्कत। फिर किसका कोफैक्टर 1 का, ये छुपेगा ऐसे ये छुपेगा ऐसे, 2 2 जा 4 और प्लस क्या 24, ये आ जाएगा 28। सही है, उसके बाद किसका 4 का, ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, ये -2 और -12 -14। सही है, फिर 3 का, सॉरी -3 का ना, -3 का, तो ये छुपेगा ऐसे। सही है, ये छुपेगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 6 है ना, और -6 क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत। कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिए। कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद का स्टेप क्या था, इन कोफैक्टरों के हेल्प से क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है, मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग, जहां पे जिसका कोफैक्टर वहीं पे इसको पुटअप करना है, और उस मैट्रिक्स का नाम क्या देना है, बी। चलिए, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10
माइनस माइनस प्लस 11, सही है। फिर क्या आ जाएगा 18, सही है। फिर क्या आ जाएगा 22, फिर क्या आ जाएगा -1, सही है। फिर क्या आ जाएगा +6, सही है। फिर क्या आ जाएगा 28, फिर क्या आ जाएगा 14, फिर क्या आ जाएगा 0। देख लो, मिला लो एक बार, 10 11, सही है, 18 22 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 6 28 प्लस का 14 और क्या 0, सही है। कोफैक्टर्स हम लोग क्या बना लिए, मैट्रिक्स। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, ट्रांसपोज अब क्या लेना है बी, यानी बी मैट्रिक्स का क्या लेना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले लीजिए उसका। तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 11 और क्या 18, यहाँ क्या आ जाएगा 22 -1 6, यहाँ क्या आ जाएगा 28 14 और क्या 0, सही है। देख लो भाई आराम से समझ लो, क्लियर हो, सही है, सही है, देख लो क्लियर। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स का नाम पी देते हैं पर, सही, नाम तो कुछ भी दे सकते हो आप, -1 4 3 6 -2 0 8 3 1। इसका क्या फाइंड आउट करना है अपने को, एडजॉइंट। क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट, क्लियर हो, सही है। सेम तरीका, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, इसलिए दूसरा क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, सही है। स्क्रीन पॉज करके वहां तक लिखिए, मैं मिटा रहा हूँ, सही है। हाँ सर, तो हम लोगों को फैक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर, क्लियर हो, क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर। ये सबसे पहला स्टेप रहा करेगा आपका। अच्छा, उसके बाद जो कोफैक्टर आएंगे उन कोफैक्टरों से क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, मैट्रिक्स। दैट मैट्रिक्स इज, नाम दे दो उसका कुछ भी, ऐसा अपन क्या बोले थे, बी नाम दे देना, कोई जरूरी नहीं है कि बी ही नाम दे, सही है, क्लियर हो। और फिर उस मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज, वही क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा, वही क्या होगा, एडजॉइंट हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, तो पहले क्या है, कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ -1, फिर क्या है कोफैक्टर ऑफ 4, फिर क्या है कोफैक्टर ऑफ क्या 3, फिर क्या है कोफैक्टर ऑफ 6, फिर क्या है कोफैक्टर ऑफ क्या -2, फिर क्या है कोफैक्टर ऑफ 0, फिर क्या है कोफैक्टर ऑफ 8, फिर क्या है कोफैक्टर ऑफ 3, फिर क्या है कोफैक्टर ऑफ 1, सही है, लिख लिया, सही है, देख लीजिए 8 3 1, ठीक है, 6 -2 0 -1 4 3। पोजिशनल साइन लगा दीजिए सबसे पहली बात, सही है, क्योंकि अपन जो गलती करते हैं प्लस माइनस में गलती कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या प्लस, दे दिया पोजिशनल साइन। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं, इसका ध्यान देना, -1 का ध्यान देना, ये छुपा ये हो जाएगा -2 और -0, -2 और -0 क्या जाएगा -2, सही है। अब 4 का ये छुपा ऐसे और ये छुपा ऐसे, 6 1 जा 6, सही है, और -0 तो ये 6 आ जाएगा। अब किसका 3 का ये छुपा ऐसे और ये छुपा ऐसे, 18 6 3 जा 18 और प्लस क्या 16 यानी क्या 34, सही है। अच्छा अब क्या 6 के लिए ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, तो 4 1 जा 4 और माइनस क्या 9, 4 -9 कितना हो जाएगा -5, सही है। उसके बाद किसका -2 का, -2 के लिए ऐसे छुपा होगा ऐसे और ऐसे, तो क्या जाएगा -1 और -24, -1 और -24 क्या जाएगा -25, सही है। अच्छा अब 0 का ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, सही है, तो ये जाएगा -3 और -32 -35, सही है। अच्छा हाँ सर 0 का हो गया। अब 8 का ये छुपा ऐसे और ये छुपा ऐसे, ये 0 हो जाएगा प्लस 6 आ जाएगा। अब 3 का ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, ये 0 हो जाएगा और -18 यानी -18 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब 1 का ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, 2 1 जा ये -1 प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 -24 ये हो जाएगा -22, सही है। को फैक्टर निकालना ही थोड़ा सा मेहनत का काम है, सही है, बोरिंग काम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अच्छा अब पी मैट्रिक्स का आपने को फैक्टर फाइंड कर लिया, अब एक मैट्रिक्स लिख लो, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू कुछ भी है, सॉरी पी नहीं क्यू नाम दे दो या बी दे दो, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -2 -6 और क्या 34, सही है। फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा -25, फिर क्या आ जाएगा +35, सही है। फिर क्या आ जाएगा 6, फिर क्या आ जाएगा 18, फिर क्या आ जाएगा -22, मिला लें एक बार, -2 -6 34 +5 -25 +35 6 +18
और -22। सही है, देख लीजिए क्वेश्चन मिटा रहा हूँ मैं, आप लिख लीजिए क्वेश्चन को जल्दी से। सही है, हाँ सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा, सुन लो, एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा क्यू ट्रांसपोज, -2 -6 और क्या 34, और यहाँ आ जाएगा 5 -25 और क्या 35, 6 18 और क्या -22। सही है, देख लीजिए, ठीक है। तो अपने को एडजॉइंट फाइंड आउट करने आता है। अब सुन लो मेरी बात, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। दो मैट्रिक्स दे देगा ए और बी, क्या दे देगा ए और बी, आपसे बोलेगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ बी, मतलब ए का भी एडजॉइंट निकालो बी का भी एडजॉइंट निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, फिर बोलेगा ए मैट्रिक्स दे देगा बी मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, मल्टीप्लाइड बाई बी एडजॉइंट और ब्रैकेट में क्या ए बी, मतलब ए बी निकाल लो और उसका पूरे क्या निकाल दो एडजॉइंट निकाल दो। ऐसे बहुत फुल टाइम मतलब टाइम पास क्वेश्चन होते हैं। सही है, आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, मतलब मेन रोल है एडजॉइंट फाइंड आउट करना। आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो बाकी चीजें अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, अच्छा एडजॉइंट से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और इनवर्स से, तो पहले हम लोग इनवर्स को भी कवर अप कर लेते हैं और दोनों को मिला के क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा फीलिंग आएगी। सही है, तो आप यहाँ तक लिख ले, स्क्रीन पॉज करके मैं मिटा रहा हूँ इसको। सही है, और अगला हेडिंग डालेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अगला हेडिंग क्या रहेगा, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्या इनवर्स। सही है, दोनों को मिला लेते हैं तब क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, प्रॉपर्टीज को भी साथ में डिस्कस करेंगे। सही है, तो फीलिंग ज़्यादा आएगा। क्लियर हो, तो आप हेडिंग डालें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्या इनवर्स। अभी एडजॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इनवर्स के साथ साथ पैरेलली ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आप क्या लिखें, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, आपका हेडिंग रहेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का क्या इनवर्स। सही है, इनवर्स या रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, किताबों में रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी नाम दे दिया जाता है। सही है, चलिए पहले चीज मैं आपको समझा दूं, लेट ए मैट्रिक्स, हमने एक मैट्रिक्स मान लिया, क्या माना मैट्रिक्स ए। सही है, हुज इनवर्स इज डिनोटेड बाई, जिसका इनवर्स डिनोट कैसे किया जाएगा, हुज इनवर्स मैट्रिक्स, हुज इनवर्स मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, इसका इनवर्स मैट्रिक्स जो होगा उसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाई ऐसे, ऐसे क्या पढ़ा करेंगे इसको, ए इनवर्स, जैसे ऐसे लिखा हो तो क्या पढ़ोगे ए इनवर्स, पढ़ने आना चाहिए पहले। ये किसका इनवर्स है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो मेरी बात, आपको कभी भी इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो सिंपल सा एक छोटा सा फार्मूला है, इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना जानते हो, हाँ सर, डिवाइडेड बाई ये, मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे इसको, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। सही है, वेयर मैं लिख दे रहा हूँ, ये इज इक्वल टू क्या है, डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, एक नंबर होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ क्या ए, डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, एक नंबर होता है। सही है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या, डिटरमिनेंट ऑफ क्या ए। सही है, कुछ कुछ खास बातें, अगर यहां से मैं एडजॉइंट की वैल्यू निकालूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू क्या ए इनवर्स। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में काम देगा। सही है, वो ऊपर वाला रिलेशन याद है तो ये तो ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी मैं लिख दिया एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। कभी कभी क्वेश्चन एडजॉइंट में आते हैं ना तो थोड़ा सा टफ लगता है अपने को, तो उसके लिए अगर आप ये रिलेशन यूज कर लिया करोगे कि एडजॉइंट की जगह पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स रिप्लेस कर दोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। चलिए, अच्छा एक और बात है यहाँ पे, इनवर्स निकालते समय ये बात ध्यान होना चाहिए, अगर आप आगे जाकर कैलकुलस में पढ़ोगे कि किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। सही है, तो यहाँ पे क्या याद रखोगे सर, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए शुड नॉट बी क्या, जीरो, ए का डिटरमिनेंट क्या क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। मतलब कहने का मतलब ये है, सही है, आप इनवर्स उन्हीं मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हो जो मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। क्या है, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन थे, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिनका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या था, जीरो था, उनका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। सही है, क्या लिखोगे, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैं फिर से दोबारा आपको बता दूं,
कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ क्या, ए, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी क्या, 0। सही है, सही है, क्लियर हो। क्या लिखोगे कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगर मान लीजिए 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाए, 0, उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते थे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते थे उसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तो, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो देन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। सही है, देन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल, देन मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। अगर मान लिया जाए कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल। लैम्डा के किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है। मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं है इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, क्लियर हो। और अगर यही बात इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है देन मैट्रिक्स इज क्या, इन्वर्टेबल। तब मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, क्लियर हो। देन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर बोल सकते हो इस मैट्रिक्स को, है ना। तो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होगा, इन्वर्टेबल या इनवर्स एग्जिस्ट ऐसे बोल सकते हो। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या एग्जिस्ट, ऊपर वाले केस में क्या बोल सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट, ऊपर वाले में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। वो भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा, तभी एग्जिस्ट होगा कब, जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो। तब डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं रहेगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। सही है, क्लियर हो। यहाँ तक आराम से स्क्रीन पॉज करें और लिखिए। सही है, कुछ एक आध दो छोटा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लिख लीजिए। सही यहाँ तक, हाँ सर। चलिए ध्यान देंगे, जैसे मान लिया जाए कि आपसे ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है, पूरा मैट्रिक्स सीक्वेंस वाइज बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि आपने पहले क्या पढ़ा। सही है, अगर मल्टीप्लिकेशन से मैं बताऊँ अलजेब्रा का छोड़कर, तो मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बाद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, माइनर, कोफैक्टर के रास्ते एडजॉइंट पे पहुँचे, एडजॉइंट से आगे बढ़कर हम लोग किस पे आ गए, इन्वर्स पे आ गए। यही आपका मैट्रिक्स खत्म हो जाता है। सही है, इन्वर्स की एक दो एप्लीकेशन है उसको भी देख लेंगे, बाकी मैट्रिक्स मान के चलिए कि यहीं पे आपका खत्म होता है। बाकी आगे क्लासेज में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। सही है, जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखिए फाइंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 1 2 5। इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स, या फाइंड ए इनवर्स भी लिख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। क्लियर हो, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। 15 माइनस क्या 2, 5 3 जा 15 माइनस क्या 2, यानी क्या आ जाएगा 13। सर डिटर्मिनेंट वैल्यू क्यों निकालेंगे पहले, हो सकता है डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं हुआ, तो काहे का इनवर्स फाइंड आउट करोगे। सही है, हाँ सर। अब इसका एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट ऑफ ए, आपको याद है मेन डायगोनल पे क्या होता था, एलिमेंट्स एक्सचेंज होता था। मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। सही है, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 3। आप निकाल लीजिए एडजॉइंट, यही आने वाला है। सही है, ये -1 और ये क्या -2 निकाल लिया। क्या फाइंड आउट किया, एडजॉइंट। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ, यानी ऐसे लिख सकते हो 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू क्या, एडजॉइंट ऑफ क्या ए, या फिर डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/13 इंटू एडजॉइंट कितना है 5 -1 -2। सही है, और क्या 3। चाहो तो इसको अंदर में डिवाइड कर सकते हो 13 को, कोई दिक्कत नहीं है। 5/13 -1/13 -2/13 और क्या 3/13 कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। क्लियर हो, सही है। जैसे एक आध क्वेश्चन और देखें 2x2 में, फाइंड ए इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। और ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा। सही है, क्लियर हो। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा सर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सही है, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ गया 1, मतलब इनवर्स तो एग्जिस्ट होगा। अच्छा चलिए अब क्या निकाल लेते हैं हम लोग, एडजॉइंट। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, सुन लो मेरी बात, मेन पे एलिमेंट्स एक्सचेंज होते हैं मेन डायगोनल पे, तो यहाँ cos थीटा, यहाँ पे साइन एक्सचेंज होता है, माइनस sin थीटा और क्या
यहाँ पे क्या प्लस साइन थीटा। सही है, देख लो। अब ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ ए। सही है, तो ए इनवर्स हो जाएगा कितना 1 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए कितना, ये तो 1 ही है तो 1/1 हो जाएगा, कोई मतलब का है तो नहीं। सही है, लेकिन तो भी लिख दिया जाए समझने के लिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और क्या साइन थीटा कॉस थीटा। सही है, देख लो यही इनवर्स हो जाएगा, कोई समस्या नहीं सर। जैसे 3×3 का एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। सही है, फाइंड ए इनवर्स, क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए इनवर्स वेयर ए इज इक्वल टू -1 2 6 3 -4 2 8 1 -2। इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उसका क्या निकालोगे डिटर्मिनेंट वैल्यू। क्या निकालोगे सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सुन लो डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस। सही है, ओपन कर देता हूँ -1 इंटू 4 2 जा 8 और -2 और -2 इंटू ये क्या आ जाएगा -6 और क्या -16। सही है, देखो तो एक बार, हाँ सर सही है। अच्छा +6 इंटू कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और प्लस क्या 32। अब 8 -2 कितना था 6, तो आ जाएगा कितना -6 और एक आ जाएगा -22 इंटू -2। सही है, +44 और 32 + 3 कितना आता है 35 6 जा 210 देख लीजिए एक बार। सही है, हाँ सर सही है। तो ये क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 210 माइनस क्या 38। सही है, देख लीजिए माइनस कर लीजिए इसको, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 172। देख लो भाई एक बार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 172। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या फाइंड आउट करोगे, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या सर एडजॉइंट। क्या फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट। वहाँ से यहाँ से छोड़कर इस साइड में पूरा लिख लो ये वाला। सही है, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीन पॉज करो फटाक से लिखो। क्लियर, चलिए अब एडजॉइंट फाइंड आउट कैसे करते थे भाई मैट्रिक्स का, सर हम लोग निकालते थे क्या कोफैक्टर। इसीलिए मैं माइनर कोफैक्टर में आपको ज़्यादा एग्जांपल नहीं दिया था, एडजॉइंट में भी ज़्यादा एग्जांपल नहीं दिया, क्योंकि एडजॉइंट तो बार बार निकालना पड़ेगा ही, एडजॉइंट की प्रैक्टिस तो होते रहेगी इनवर्स में। सही है, हाँ सर आगे भी मतलब इक्वेशन आप सोल्व करने के लिए सीखोगे मैट्रिक्स मेथड से, तो उसमें भी आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो वहाँ भी एडजॉइंट निकालना पड़ जाएगा। सही है, माइनर कोफैक्टर, सही है, एडजॉइंट इनवर्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर हो, सब एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर। एलिमेंट्स को लिख लें, कोफैक्टर ऑफ किसका सर, कोफैक्टर ऑफ -1, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 6, कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ -4, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 8, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ -2। देख लो -1 2 6 3 -4 2 8 1 -2। सबसे पहले कोफैक्टर में क्या बोला हूँ आपको, पोजिशनल साइन देना है। सबसे पहले क्या देना है पोजिशनल साइन, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या प्लस दे दिया। सही है, देख लो, हाँ सर सही है, यहाँ तक क्लियर हो। चलिए पोजिशनल साइन देने के बाद अब माइनस कैलकुलेट करते हैं सबका। चलिए ये छुपेगा ऐसे, सही है, तो 8 -2 क्या होता है 6। सही है, अब इसके लिए इसका क्या आ जाएगा -6 और -60, -6 और -60 क्या -22 अब 6 का ये जगह 3 1 जा 3 और +32, 3 + 32 कितना 35। सही है, अब चलो 3 का निकालते हैं, तो ये छुपेगा ऐसे ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, ठीक है, -4 -6 कितना आ जाएगा -10। क्लियर हो। अब क्या -4 का ध्यान देंगे, ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, क्लियर है ना, ऐसे ऐसे, तो ये क्या जाएगा 2 और माइनस क्या 48, 2 - 48 कितना आ जाएगा -46। अब क्या 2 का ध्यान देना, ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या जाएगा -1 और -16 क्या जाएगा -17। सही है, अब 8 का, किसका 8 का, ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, 2 2 जा 4 और +24, 4 + 24 कितना होता है 28। सही है, अब किसका 1 का, ये छुपेगा ऐसे, सही है, ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, ये ना, ये जाएगा -2 और -18, -2 और -18 क्या हो जाएगा
-2 और -18 -20, सही लिख दिया। अब किसका -2 का, ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, ये जाएगा 4 और माइनस क्या आ जाएगा 6, क्या जाएगा -2, सही है। कोफैक्टर निकाल लिया, क्लियर। अब क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स, किसके हेल्प से, कोफैक्टर के हेल्प से, सही है। तो b इक्वल टू क्या जाएगा 6, 22 और क्या 35, सही है। यहाँ जाएगा 10, सही है, -46 और क्या 17, यहाँ क्या जाएगा 28 और यहाँ 20 और यहाँ क्या -2। देख लो भाई, 6, 22, 35, 10, -46, 17, 28, 20 और क्या -2, सही है। देख लो यहाँ तक। हाँ सर, अब इन्वर्स निकाल दो, सॉरी एडजॉइंट निकाल दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा बी ट्रांसपोज, क्या आ जाएगा बी ट्रांसपोज, सही है। देख लो बी ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ले लीजिए। इसका कितना आ जाएगा 6, 22 और क्या 35, सही है। और यहाँ 10 और क्या -46 और यहाँ क्या 17, सही है। यहाँ 28, 20 और क्या -2, मिला लो एक बार। 28, 20 -2 उसमें है, 10 -46, 17 है, 6, 22, 35 है, एडजॉइंट में मिल गया अपने को। अब ए इनवर्स क्या आ जाएगा भाई सर, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ क्या ए, यही होता है ना यार। हाँ सर, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिटरमिनेंट वैल्यू कितना है 1/172 और एडजॉइंट पुट अप कर दो 6, 10 और क्या 28, 22 -46, 20, 35, 17 -2। चाहो तो इसको सबके साथ डिवाइड मार सकते हो, 1/172 को सबके साथ डिवाइड मार लो 172 को, क्लियर हो। यही आपका क्या था इनवर्स, सही है। कुछ समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, देख लो यहाँ तक आराम से। चलो एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं 3x3 का, मिटा रहा हूँ भाई, स्क्रीन पर कर लिखो फटाक से। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, क्लियर हो यहाँ तक। हाँ सर, तो इनवर्स अपने को फाइंड आउट करने आ गया, एडजॉइंट फाइंड आउट करने आता है, माइनर कोफैक्टर अच्छे तरीके से फाइंड आउट करने आता है, सही है। कोफैक्टर और माइनर आता है तो एडजॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एडजॉइंट निकालने आता है तो फिर इनवर्स तो एक स्टेप आ गया है उससे बस, सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए फाइंड इनवर्स ऑफ, फाइंड इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू -163 2 -50 3 -2 -1। इसका क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स, क्या फाइंड आउट करना है इनवर्स। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट वैल्यू। चलिए ध्यान देंगे, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ क्या प्लस, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा सर -1 इंटू ये हो जाएगा +5 ना, हाँ, और -6 इंटू ये हो जाएगा -2, सही है। अरे +3 इंटू कितना हो जाएगा -4 और क्या +15। देख लो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 ये का +12 और ये हो जाएगा 11, 11 3 जा 33, 33 और 12 कितना होता है 45 - 5 40। देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। अब सबका क्या निकालेंगे कोफैक्टर, सही है। कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ -1, कोफैक्टर ऑफ किसका 6, कोफैक्टर ऑफ किसका 3, कोफैक्टर ऑफ किसका 2, कोफैक्टर ऑफ किसका -5, सही है। कोफैक्टर ऑफ किसका 0, कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ 3, सही है। कोफैक्टर ऑफ किसका, देख लो कोफैक्टर ऑफ किसका, उस साइड लिख देता हूँ ना, इस साइड दिक्कत जाएगा मेरे ख्याल से लग रहा है ऐसा। चलो उधर लिख लेते हैं अपन।
चलिए कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ इसका -1, कोफैक्टर ऑफ इसका 6, कोफैक्टर ऑफ इसका 3, कोफैक्टर ऑफ इसका 2, कोफैक्टर ऑफ इसका -5, कोफैक्टर ऑफ इसका 0, कोफैक्टर ऑफ इसका 3, कोफैक्टर ऑफ इसका -2, कोफैक्टर ऑफ इसका सही है -1, मिला लो 3 - 2 -1, 2 - 5 0, -1 6 3, सही है। हाँ सर, कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। चलिए ध्यान देंगे, सबको सबसे पहले क्या करना है, पोजिशनल साइन देते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है, देख लो। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये इंटू करोगे 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब इसका ये आ जाएगा -2, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इसका -4 और +15 कितना 11, सही है। अब 2 के लिए ये छुपाओगे और ये छुपाओगे, ऐसे ऐसे ये हो जाएगा -6 और क्या +6, देख लो एक बार, -6 और +6 ये हो जाएगा 0। -5 का, किसका -5 का, ये छुपेगा ऐसे ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, तो ये जाएगा 1 -9 -8। फिर किसका 0 का, ये छुपेगा ऐसे ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, ये जगह 2 -18, 2 -18 क्या आ जाएगा -16। फिर 3 का, किसका 3 का कैसे फाइंड आउट करोगे, ये ऐसे छुपेगा और ये छुपेगा ऐसे, ये 0 और +15 यानी क्या 15, सही है। हाँ सर। अच्छा फिर किसका -2 का कैसे, ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, क्लियर। तो जगह 0 और -6, सही है। फिर किसका -1 का, ये छुपेगा ऐसे और ये छुपेगा ऐसे, ये 5 और -12 -7। देख लो एक बार, कैलकुलेशन फॉल्ट हो सकता है, बाकी सब चीज़ सही है, ठीक है। अब मैट्रिक्स बना लो, बी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा भाई, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 11, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा -8, यहाँ जाएगा 16, यहाँ जाएगा 15, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा -7। मिला लीजिए 5 2 11 0 -8 16 15 6 -7, सही है। अब क्या चाहिए अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, बी ट्रांसपोज, सही है। तो बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा भाई, 5 to 11 और 0 -8 और क्या 16 और 15 6 और क्या -7, मिला लो एक बार, सही है। देख लो 5 to 11 है ना, 0 -8 16 और 15 6 -7, ऐसे ही टाइम पास है पूरा, सही है। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा 1 में डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू क्या एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है यार बच्चा, सिर्फ 1/40 हो जाएगा यहाँ पे, और एडजॉइंट कितना है 5 0 15 और 2 -8 6 और क्या 11 16 और क्या -7। देख लो, मिला लो, सही है। देख लो भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है, देख लीजिए। हाँ सर सही है, क्लियर। लिख लो स्क्रीन पॉज करके।